सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आप लोगों के पवन सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और इसमें हम पार्ट 1 पढ़ेंगे और अगली वीडियो में पार्ट 2 में मैं पूरी के पूरे सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है सब खत्म कर दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, ब्रेल लिपि उपयोगी है। ब्रेल लिपि किसके लिए होती है? दृष्टिबाधितों के लिए, श्रवण बाधितों के लिए, अस्थिबाधितों के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? आपको पता है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। और किसके लिए? ऐसे बच्चे जो देख नहीं पाते, यानी कि दृष्टिबाधित, जिनके देखने में समस्या है। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। और इसमें 6 उभरे हुए बिंदु होते हैं, उन्हीं के माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण है। सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण या उपरोक्त सभी। तो पिछड़े बालकों की पहचान हम बुद्धिलब्धि से भी कर सकते हैं, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण से भी कर सकते हैं और नैदानिक परीक्षण से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि हम नैदानिक परीक्षण में क्या करते हैं? टेस्ट ही तो लेते हैं बच्चों का, तभी तो हम जान पाते हैं कौन सा बच्चा किस विषय में कमजोर है और कमजोरी का पता लगा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह किसका कथन है? गार्डन का, वॉलमैन का, ब्राउन का या क्रॉनवेल? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, वॉलमैन। यह वॉलमैन का कथन है और ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है वॉलमैन की। क्वेश्चन नंबर 4 है, वी.एन. दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। तो वंचित बालकों के अंतर्गत क्या होता है? इनके बुद्धि का विकास नहीं सही से हो पाता, यानी कि बुद्धि का जो विकास होता है, कहें बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास हो जाता है। शैक्षिक उपलब्धि इनकी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इन्हें वह माहौल ही नहीं मिल पाता है बच्चे, क्योंकि ये अपवंचित बालक होते हैं, सुविधाओं से वंचित होते हैं। शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन, यानी कि ये पूरी तरीके से सही से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, मतलब जो बड़ी क्लासेस होती हैं वहां तक। तो ये सब तो इनके लक्षण हो गए, लेकिन ऑप्शन आ जो है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, यह तो प्रतिभाशाली बच्चों का लक्षण है। तो इसीलिए ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल अपराधी बालकों के उपचार की कौन कौन सी विधियां हैं? मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, पर्यवेक्षण विधि या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, सामान्य बालक या विकलांग बालक? तो जो विशिष्ट वर्ग के बालक होते हैं, विशिष्ट बालकों में प्रतिभाशाली बालक आते हैं, पिछड़े बालक आते हैं, विकलांग बालक आते हैं, अपवंचित सारे बालक आते हैं, सामान्य बालकों को छोड़ करके। सामान्य बालक विशिष्ट बालकों में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन थे? तो मनोविश्लेषण विधि के जनक हैं फ्रायड। ऑप्शन सा जो है सही, सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है। तो प्रतिभाशाली बालकों को हम समृद्धिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से पढ़ाते हैं, गतिवर्धन कार्यक्रमों के माध्यम से पढ़ाते हैं, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाते हैं और विशिष्ट कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो सामान्य बालक जो होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि 90 से 110 के बीच होती है। तो ऑप्शन द जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, CAT परीक्षण किसके लिए है? तो CAT परीक्षण चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, CAT परीक्षण, और यह परीक्षण किया था लियोपोल्ड बैलेक ने और यह बच्चों के लिए किया था। तो ऑप्शन आ जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश स्थित है इलाहाबाद में, जो कि अब प्रयागराज के नाम से आता है। तो यहाँ पर हम प्रयागराज लिखेंगे अब आंसर में हर जगह। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यक्ति को बुद्धिमत्ता पूर्ण चयन एवं सामंजस्य के लिए दी जाने वाली सहायता ही निर्देशन है। यह किसका कथन है? CV गुड का, आर्थर जे जोनस का, मैथ्यूसन का या JM ब्रीवर का? राइट आंसर है आर्थर जे जोनस का। ऑप्शन बा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निर्देशन का प्रकार नहीं है। शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन या व्यावसायिक निर्देशन? तो दोस्तों शैक्षिक निर्देशन भी होता है, व्यक्तिगत निर्देशन भी होता है और व्यावसायिक निर्देशन भी होता है, लेकिन लिखित निर्देशन नहीं होता। तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर?
तो निर्देशन एवं परामर्श का जो काम है वो उच्च प्राथमिक स्तर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बहुत छोटे होते हैं। तो इसीलिए परामर्श देने का काम या निर्देशन देने का काम उच्च प्राथमिक स्तर से स्टार्ट होता है। बच्चों को कोई समस्या आ गई है उनके सामने, तो हम कैसे उनको बताएं कि किस तरीके से तुम्हें उस समस्या से बाहर निकलना है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब ये समझते हैं। तो उच्च प्राथमिक का मतलब क्लास 6 टू ईयर्थ यानी क्लास 6 से, और क्लास 1 टू 5 के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है, परामर्श से संबंधित उपकरण है संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण, या ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, चुनौतीग्रस्त बालकों के लिए कौन सी उपयोगी होती है? विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, बाल शिक्षा या एकल शिक्षा? तो ऐसे बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा ही उपयोगी होती है, क्योंकि चुनौतीग्रस्त बालक वही बालक होते हैं जो दृष्टि बाधित होते हैं, वाक बाधित होते हैं, इसके अलावा अस्थि बाधित होते हैं। ये सब बच्चे ही चुनौतीग्रस्त बालक कहलाते हैं। तो इन सभी बालकों की शिक्षा समावेशी शिक्षा के माध्यम से ही दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं? प्रतिभाशाली और चुनौतीग्रस्त बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, प्रतिभाशाली बालक, शारीरिक रूप से कमजोर बालक। दोस्तों, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, इसके अलावा चुनौतीग्रस्त में सारे बालक आ जाते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से अक्षम हो यानी कि दृष्टि बाधित, वाक बाधित, अस्थि बाधित, अवंचित बालक, सारे के सारे बालक, मंद बुद्धि बालक, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, सबके सब चुनौतीग्रस्त बालक के अंतर्गत आ जाते हैं। और प्रतिभाशाली बालक, तो ये सब मिल करके विशिष्ट बालक बन जाते हैं। तो ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। इसीलिए अलग से ये बा, सा और दा को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सबके सब इसी में इंक्लूड हो जाते हैं चुनौतीग्रस्त बालक में। और यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक तो यहाँ पर दिया ही हुआ है ऑप्शन आ में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, सामान्य बुद्धि स्तर के बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो सामान्य स्तर के जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि होती है 90 से 109 या 90 से 110। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग उचित होता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए या सभी बालकों के लिए? तो उपचारात्मक शिक्षण हम उन बालकों का करते हैं जो पढ़ाई में पिछड़े होते हैं या जो काफी पीछे छूट गए होते हैं, सिलेबस बहुत आगे निकल चुका होता है, तो ये पिछड़े बालक होते हैं। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों के लिए उपयोगी है। ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते हुए कौन सी लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं? आपको पता ही है, ब्रेल लिपि के माध्यम से। तो ऑप्शन बा जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहते हैं? थॉर्नडाइक, कॉलर, टिचनर या बिने? तो आपको पता है बिने और साइमन। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक के अंतर्गत नहीं आता? सहानुभूति, पूर्ण व्यवहार, पारिवारिक संघर्ष, शारीरिक दोष या कठोर अनुशासन? तो जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कभी भी सहानुभूति, पूर्ण व्यवहार उसमें बाधा नहीं डालेगा। तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है। याद रखिएगा, प्रयागराज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि बाधित बालकों का शैक्षिक उपकरण नहीं है? ग्राफ शीट, ब्रेल स्लेट, ध्वनि रहित कैसेट या टेलर फ्रेम? दोस्तों, ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते उनके लिए ग्राफ शीट, जो ग्राफ होता है, ग्राफ शीट वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो देख ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन आ जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता किस माध्यम से दी जाती है? वार्तालाप के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से या गीतों के माध्यम से? तो परामर्श में व्यक्ति को समस्या का समाधान वार्तालाप यानी कि बातचीत के माध्यम से दी जाती है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं? तो प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, पिछड़े बालक, ये सभी बालक आते हैं। तो ऑप्शन द उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है कौतूहल, दूसरों के साथ लड़ना, विचारों में सृजनात्मकता या अभिव्यक्ति में अनूठापन? तो प्रतिभाशाली होने का संकेत कभी भी नहीं होगा दूसरों से लड़ना। तो ऑप्शन बा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, पिछड़े बालक वे हैं जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच होती है, जिनके सीखने की गति धीमी होती है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा असमायोजित होते हैं या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। ये सभी पिछड़े बालकों की पहचान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, विकृत बालकों को बनाना चाहिए परिवार पर निर्भर, आत्मनिर्भर, सरकार पर निर्भर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो विकृत बालकों को आत्मनिर्भर, सभी प्रकार के बालकों को हमें आत्मनिर्भर ही बनाना है। तो ऑप्शन बा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं,
समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं अमेरिका एवं ब्रिटेन में, भारत एवं पाकिस्तान में, रूस एवं फ्रांस में या जापान एवं चीन में। तो समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं अमेरिका एवं ब्रिटेन, यानी कि अमेरिका और इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 31 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए विशेष विद्यालयों में अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ, या विकसित पद्धतियों के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आप लोग ध्यान से समझिएगा कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन्हें हमें अन्य सामान्य बालकों के साथ ही पढ़ाना चाहिए। उन्हें ये भेदभाव ना लगे कि हमारे साथ अलग हो रहा है, हमें अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। जब हम इन्हें सामान्य बालकों के साथ पढ़ाएंगे, जो इनको पढ़ाएंगे वही सामान्य बालकों को भी पढ़ाएंगे, तो इस तरीके से दोनों बच्चों के लिए क्या होगा, एक तरीके से समान रूप से वो आगे बढ़ेंगे जीवन में। क्वेश्चन नंबर 32 है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है औसत बालक से, प्रतिभाशाली बालक से, सामान्य बालक से, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर औसत बालक से, यानी कि सामान्य बालक से थोड़ी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें रुचि का अभिप्रेरणा का, रुचि एवं अभिप्रेरणा दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मंदित बालक होते हैं उनकी शिक्षा हेतु हमें रुचि और अभिप्रेरणा दोनों का ध्यान रखना होता है, यानी कि उनकी कौन कौन से इंटरेस्ट हैं इसका हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पिछड़े बालकों के प्रकार हैं सामान्य पिछड़ापन, विशिष्ट पिछड़ापन, आ व ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, आ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं, अपवंचित बालकों के प्रकार हैं सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित, शैक्षिक रूप से वंचित। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। ये सब अपवंचित बालकों के प्रकार हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। यह किसका कथन है, वॉलमैन का, गार्डन का, जॉन जरोली मैक का, या कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, गार्डन का। दोस्तों अगर आप लोगों को सारे के सारे विषयों की मास्टर क्लास चाहिए, सारे के सारे विषयों की नोट्स चाहिए हैंड रिटन, सारे के सारे विषयों की आपको पवन सीरीज, आनंद सीरीज की वीडियोस और प्लस सारे के सारे पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा कम समय में, बहुत ही कम समय में आप अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज ऐप को डाउनलोड करिए। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी ऐप में। तो दोस्तों अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये बात आप पहुंचाएं भी और आप भी खुद डाउनलोड करें, जिससे आपको कम समय में अच्छे से अच्छी तैयारी आपकी हो पाए। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ऐप को डाउनलोड करने में किसी प्रकार की, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों पर, 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर, बच्चों की नियमित उपस्थिति पर, या निःशक्त बच्चों पर। तो 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर ये लागू नहीं होता है, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये बना हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, उंगलियों के माध्यम से उनको समझाते हैं। तो मूक बधिर, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित या मंद बुद्धि। तो हम मूक बधिर बच्चों के लिए जो बोल और सुन नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को संकेत के माध्यम से बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ब्रेल लिपि किन बच्चों से संबंधित है, अस्थिबाधित, प्रतिभाशाली, दृष्टिबाधित या मूक बधिर। तो आपको पता है ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित बच्चों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होती है डिस्ग्राफिया, डिस्मिथिया, डिसलेक्सिया या डिसकैलकुलिया। राइट आंसर है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित होते हैं, प्रदेश स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिले पर, या इनमें से कहीं नहीं। तो कहां पर होते हैं, मंडल स्तर पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं, ईसीईसी का पूरा नाम क्या है। तो विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र। तो ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य हैं निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य, उपरोक्त सभी। निर्देशन, परामर्श, शोध कार्य, प्रशिक्षण, ये सब मनोविज्ञान केंद्र में होते हैं। तो ऑप्शन दा जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, दृष्टि बाधितों के लिए कौन सी लिपि है, जो बच्चे देख नहीं पाते उनके लिए कौन सी लिपि है, ब्रेल लिपि। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है,
वाणी बाधित बच्चों का संबंध किससे होता है? श्रवण बाधित, भाषा बाधित, अधिगम असमर्थी या उपरोक्त सभी। तो जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं वो सुन भी नहीं पाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भाषा का कौशल है। तो भाषा के आपको पता है 4 कौशल है, सुगोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता होती है 2/19, 2/18, 2/15 या 2/20। तो राइट आंसर है 2/20, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई? आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा की गई थी। ये बार बार मैंने आप लोगों को हर जगह बताया है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कब की गई थी? 1947 में, जिस साल अपना देश आजाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 है, आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूरी कितनी होती है या दृष्टि क्षमता कितनी होती है? तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 से 70 फीट, ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, कम श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है? ऐसे बच्चे जो थोड़ा कम सुनते हैं, 20 से 40 डेसिबल, 30 से 15 डेसिबल, 35 से 51 डेसिबल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 से 51 डेसिबल। इस तरीके से पार्ट 1 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जितने वीडियोस मैंने बनाए हैं अब तक, आपको सारे के सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप यूट्यूब पर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। दोस्तों आपको सारे के सारे विषयों की पवन से ज्यादा सीरीज के वीडियो हम सॉल्व करा दे रहे हैं, ताकि आप लोग की तैयारी बेहतर हो पाए और आप सभी लोग एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे चैनल से बने रहिए। जय